आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जेनेवा संधि जो था से कब हुआ। तो जेनेवा संधि आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में जेनेवा का समझौता बोलिए या संधि बोलिए, 1954 में हुआ था। और यहीं से और पूछता है कि हनोई का संधि कब हुआ, हनोई समझौता कब हुआ। तो हनोई समझौता आपका 1946 में हुआ। याद रखिएगा, हनोई समझौता कब हुआ? 1946 में हुआ। ठीक है ना। फिर और पूछता है कि फ्रांस में, अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। फ्रांस में जो सामंतवाद चलता था उसका अंत कब हुआ। तो उसका अंत आपका 4 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। और 1789 में ही सबसे पहला आंदोलन फ्रांस में हुआ था, क्रांति यानी हुआ था। और इससे और पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था से इसका जन्म कब हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म आपका 15 अगस्त हो जाएगा। 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है ना। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस के क्रांति में भाग लिया था, मुख्य भागीदारी इसकी थी। ठीक है ना। फिर है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। जब नेपोलियन राजा बना था, नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति के बाद जब राजा बना था तभी नेपोलियन संहिता वो उसने लागू की थी। और इसके जरिए बहुत अच्छी अच्छी नीति भी फ्रांस में लागू की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में। याद रखना है। यह भी पूछ सकता है कि नेपोलियन संहिता किसने बनाया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बोलना है। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट ने बोलना है। ठीक है ना। ये नाम है। नेपोलियन बोनापार्ट का पूरा नाम है नेपोलियन दी बोनापार्ट है। ठीक है, याद रखना है। फिर है कि गैरीबाल्डी जो था से पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। पहले किसान था पर फिर नाविक बन गया था। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। समझ में आया होगा। फिर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि, जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी से कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 में हुई। कब? सन 1871 में आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। याद रखिएगा इसको। फिर है कि बिस्मार्क, बिस्मार्क जो था, यहाँ पर हो जाएगा, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना। तो 1862 में बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बन गया। ठीक है ना। फिर है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बुर्बो राजवंश। ठीक है ना। यह हो जाएगा बुर्बो राजवंश। और इसमें से पूछता है कि वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह कौन था। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष आपका मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक से आप परिचित होंगे अच्छा से। इसका काल माना जाता है मेटरनिक का 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और पूछता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ। तो वियना कांग्रेस आपका 1815 में हुआ, जब फ्रांस हार गया था। ठीक है ना। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में, जब फ्रांस हार चुका था। और फ्रांस का राजा कौन था उस घड़ी? नेपोलियन दी बोनापार्टे था। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और यह सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद ही कर लीजिएगा यह सब क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर आगे है जो मेजनी का संबंध था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध आपका कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है ना। आपको होमवर्क रहेगा कि कार्बोनरी संगठन कब बना, या आपको कमेंट करके बताना है कि कार्बोनरी संगठन कब बना। ठीक है, क्लियर। फिर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और इसी क्वेश्चन को उलट पलट कैसे भी पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किसका निर्माण किया। तो राइन राज्य का। क्लियर, राइन राज्य का ऑप्शन में आता है, राइन राज्य का मार देना है। ठीक है ना। फिर है कि जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? जालवेरिन। कहीं जॉलवे राइन भी पूछता है। ठीक है ना। कहीं जॉलवे राइन भी पूछता है तो आपको यह टिक लगाना है, व्यापारियों की संस्था थी। यह केवल किसके बारे में सोचती थी? तो व्यापारियों के हित में सोचती थी। आपका सब्जेक्टिव में पूछेगा कि जॉलवे राइन क्या थी। तो जॉलवे राइन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी जो व्यापारियों के केवल हित में सोचती थी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। फिर है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने? बिस्मार्क ने। ठीक है ना।
किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। फिर है कि यूनान जो था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया गया। हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, फास्ट यानी, ठीक है ना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 में घोषित किया गया, ठीक है ना। फिर है कि जैकोबिन जो था, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टिप्पू सुल्तान था। कौन? टिप्पू सुल्तान था, ठीक है ना। फिर है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो वियना सम्मेलन का आयोजन आपका 1815 में हुआ। जिसका अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष मेटरनिक था। और मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपका मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। किसका? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। याद हो जाएगा ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। इसका काल जो है 1815 से 1848 तक पहले बताए भी और अभी भी बता दिए। सही है, समझ में आया ना। फिर है कि लाल कुर्ती जो था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो इसका गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है। आगे है कि और यहाँ से पूछता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था, याद रखना है। फिर है आगे कि हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? तो 1946 में हुआ, ठीक है ना। यहाँ से समझौता से और पूछ लेता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता आपका अच्छा से लिख देना है। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता आपका 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था, याद रखना है जेनेवा समझौता, ठीक है ना। और हनोई समझौता 1946 में। फिर है क्या, यंग यूरोप के संस्थापक जो थे, यानी इसका स्थापना करने वाला कौन था? तो यंग यूरोप के स्थापना करने वाला कौन था? तो मेजनी था। कौन था? मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली के भी संस्थापक कौन थे? तो मेजनी ही थे, ठीक है ना। यंग इटली के भी संस्थापक मेजनी ही थे। आपको कमेंट करके बस एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ, ठीक है ना। फिर आगे है कि यूरोप का जो मरीज है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज आपका तुर्की को कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गेल गुजरल था उस समय में, ठीक है ना। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको भी। फिर है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिक था, ठीक है ना। मेटरनिक था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था। याद करने के लिए बोले, याद हो गया होगा शायद। फिर मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था मेटरनिक? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। इसका नीति था कि राष्ट्र किसी देश पर राज तो करो और उसका विकास ना होने दो, ठीक है ना। इसका यही कूटनीति था। फिर है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। फिर आगे है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ से नेपोलियन से और पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता कब लागू की? नेपोलियन संहिता आपका 1804 में लागू हुआ था, पारित हुआ था, जो कहिए, ठीक है ना। यह भी पूछेगा कि नेपोलियन संहिता किसने लागू की? नेपोलियन बोनापार्ट। और पूछता है यहाँ से कि नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन का नाम क्या था? तो नेपोलियन दी बोनापार्टे नाम था। क्या था? नेपोलियन दी बोनापार्टे, ठीक है ना, याद रखना है, नेपोलियन दी बोनापार्टे। फिर आगे क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना की? तो जर्मन राइन संघ की, यानी राइन संघ की स्थापना की। कौन? नेपोलियन ने जर्मनी में कौन सी संघ की? तो राइन संघ की स्थापना की। आपको याद रखना है, कौन संघ? राइन संघ की स्थापना की। फिर है कि 1830 के क्रांति के बाद 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। कैसा? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुई, ठीक है ना। याद रखिएगा, संवैधानिक राजतंत्र 1830 के क्रांति के बाद स्थापित हुई थी। कहाँ? तो फ्रांस में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। फिर है कि ओटो जो था, इसको कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो इसको यूनान का राजा घोषित किया गया। कहाँ का? यूनान का राजा घोषित किया गया ओटो को, ठीक है।
फिर है कि यूरोप वासियों के लिए, जो यूरोप वासी थे उनके लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? यूनान का ज्ञान और साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ? तो यंग यूरोप का स्थापना 1834 में हुआ। और यंग इटली अगर पूछ ले कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, तो यंग इटली का स्थापना 1832 में हुआ। कौन किया था? तो मेजनी किया था। ठीक है, मेजनी का जन्म कब हुआ आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।